बहुत सारे प्लेयर हाई बैकलिप इसीलिए रखते हैं कि हाई बैकलिप रखने से ही तेज रन बना पाओगे। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। वो जब टाइमिंग ही नहीं होगा तो मिडिल कैसे होगा बताओ। कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि डिफेंस करने के लिए बैकलिप को हाई ऊपर से ले आते हैं ऐसे। डिफेंस भी क्या स्टेडियम से बाहर निकालोगे। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, स्टीव स्मिथ और डुप्लेसिस जैसे प्लेयर हाई बैक के साथ कैसे इंटरनेशनल मैच खेलते हैं और इतना बड़े प्लेयर कैसे है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बैकलिफ्ट के बारे में बात करेंगे। हमारा बैटिंग स्टांस में हेड पोजीशन और बैकलिफ्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे प्लेयर गलत बैकलिफ्ट की वजह से बैटिंग इंप्रूव नहीं होता है। सालों साल मेहनत करने के बाद बहुत सारे डील करते हैं लेकिन फिर भी बैटिंग इंप्रूव नहीं होता है गलत बैकलिफ्ट की वजह से। ठीक है, आप सालों साल मेहनत कर रहे हो और आपका बैटिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ आपका बैटिंग इंप्रूव होगा ही होगा। मैं इस वीडियो में बैकलिफ्ट के बारे में जो भी सीक्रेट टिप्स आपको शेयर करूंगा इसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपका बैटिंग इंप्रूव होगा थोड़ा सा भी तो सब्सक्राइब करना, मैं इतना बड़ी गारंटी दे रहा हूँ, राइट। तो आपको प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर देखना लास्ट तक। बैकलिफ्ट को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल को समझ जाओगे तो आप क्लियरिटी हो जाओगे कि बैकलिफ्ट हाई रखना है या फिर डाउन कैसे रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक सामने बॉल गिरा है, उस बॉल को हम हाई बैक के साथ खेलेंगे और डाउन बैक के साथ खेलेंगे। पहले हम हाई बैक के साथ खेलते हैं और उसी बॉल को हम डाउन बैक के साथ खेलेंगे। यहाँ से 2 पॉइंट निकलता है। पहला पॉइंट, अगर हम हाई बैक के साथ खेलेंगे तो हमको एक्स्ट्रा पावर मिलेगा, ठीक है, लेकिन टाइमिंग इतना बेहतर नहीं होगा। अगर हम डाउन बैक के साथ खेलेंगे टाइमिंग होगा लेकिन पावर नहीं मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन हमको दोनों चाहिए। हमको अगर बड़े प्लेयर बनना है, नेक्स्ट लेवल का बैटर बनना है तो हमको टाइमिंग भी चाहिए और पावर भी चाहिए। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बहुत ज़्यादा हाई बैकलिफ्ट रखना नहीं है। देखिए नॉर्मल, बस इतना बैकलिफ्ट रखो, इतना बैकलिफ्ट रखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, टाइमिंग ही नहीं होगा, बिना टाइमिंग के आप कैसे बड़े प्लेयर बनोगे। ठीक है, या फिर मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स दे रहा हूँ जो इंटरनेशनल प्लेयर करते हैं। जो ग्रिप है ना, ग्रिप को नीचे रखते हैं। देखिए ग्रिप नीचे रखते हैं और बैट को ऊपर रखते हैं, ऐसे रखिए। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी होगा, पावर होगा। टाइमिंग कैसे होगा, क्योंकि आपका ग्रिप नीचे आने से आपका बैट भी नीचे आ जाता है। हम ग्रिप जब ऊपर ले आते हैं, कितना ऊपर, जमीन से कितना ऊपर हमारा बैट है, लेकिन हम जब ग्रिप को नीचे ले आते हैं ना, बैट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आप ग्रिप को नीचे करके जितना बैट को हाई करना है कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग भी मिलेगा और पावर भी मिल जाएगा। और ये बैकलिफ्ट बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर करते हैं। ठीक है, बटलर, तिलक वर्मा और बहुत सारे प्लेयर। ठीक है, आप एकेडमी जाते हो, हाई बैकलिफ्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, पावर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। ठीक है, देखिए आप हाई बैकलिफ्ट करके सामने लंबे सिक्स लगा सकते हो, एक ही एडवांटेज है हाई बैकलिफ्ट का। लेकिन अगर आपका बैकलिफ्ट थोड़ा सा डाउन रहेगा ना, अनबिलीवेबल बैटिंग इंप्रूव होगा। ठीक है, देखिए जब आप डाउन रखोगे तो टाइमिंग होगा, जितना बेहतर टाइमिंग होगा ना इतना बढ़िया बीचों बीच बैट का लगेगा। जब टाइमिंग ही नहीं होगा तो मिडिल कैसे होगा बताओ। जब टाइमिंग होगा मिडिल होगा, जब मिडिलिंग होगा कंसिस्टेंसी रन बनेगा, बड़े बड़े रन बनेगा। ठीक है, जब कंसिस्टेंसी रन और बड़े बड़े रन बनेगा तब आप ऊपर जा पाओगे, है कि नहीं। आप लंबे सिक्स लगाने से ऊपर नहीं जा पाओगे बिना कंसिस्टेंसी के, समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई बैकलिफ्ट रखना नहीं है। देखिए नॉर्मल, बस इतना बैकलिफ्ट रखो। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, स्टीव स्मिथ और डुप्लेसिस जैसे प्लेयर हाई बैक के साथ कैसे इंटरनेशनल मैच खेलते हैं और इतना बड़े प्लेयर कैसे है। ठीक है, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल का जो आंसर आपको मिलेगा ना, इसमें आप क्लियर हो जाओगे बैकलिफ्ट कैसे रखना है। ठीक है, देखिए बैकलिफ्ट जो स्टांस लेते हैं ना, ये स्टांस लेते है कि नहीं। क्या होता है कि जब बॉल रिलीज करने वाला है, रिलीज पॉइंट पे बॉल जब रिलीज होने वाला होता है, क्या होता है वो यहाँ से कितना नीचे आ जाते हैं। ठीक है, बैकलिफ्ट कैसे हाई हुआ यार। अगर मेरा बैकलिफ्ट यहाँ है लेकिन बॉल जब रिलीज होने वाला होता है या फिर रिलीज होने से पहले अगर मैं ये चला आता हूँ तो मेरा बैकलिफ्ट ये नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर मेरा बैकलिफ्ट डाउन है, ठीक है, और जब बॉल रिलीज करने वाला होता है, बॉल आने वाला जब होता है, मैं जब ये कर देता हूँ
मेरा बैकलिफ्ट हाई होगा। अगर मेरा बैट हाई है बहुत ज़्यादा और बॉल जब आने वाला है, जब बॉल हाथ से छूटने वाला है, मैं जब नीचे आता हूँ तो मेरा बैकलिफ्ट यही है। समझ नहीं रहे हो आप, जब स्टांस लेते हैं टिप स्मिथ हाई रखते हैं, लेकिन जब बॉल रिलीज होता है और आने वाला होता है ना, रिलीज से पहले या फिर रिलीज टाइम पे वो नीचे आ जाते हैं। तो यही टिप स्मिथ का बैकलिफ्ट है। हाई बैकलिफ्ट के साथ कोई बड़े प्लेयर नहीं सकता, क्योंकि टाइमिंग ही नहीं होगा, नेचुरल है यार। जाओ अभी टिप स्मिथ की बैटिंग देखो, ये रहते हैं राइट, ये रहते हैं, लेकिन जब रिलीज पॉइंट होता है, इनिशियल मोमेंट जब लेते हैं ना, ये इतना नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, इसके लिए वो टाइम कर पाते हैं, इसलिए वो बड़े प्लेयर है। सेम टू सेम जो डुप्लेसिस होता है ना, ये करते हैं जब बॉल रिलीज होता है हाथ से, रिलीज से पहले या फिर रिलीज पॉइंट पे वो लोग ये हो जाते हैं। जाओ अभी को अभी टिप स्मिथ और डुप्लेसिस का वीडियो देखो, अब क्लियर हो जाओ। ठीक है, आप करते हो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। क्या? आपका जो बैकलिफ्ट है ना, ऑलरेडी हाई रखते हो, और जब रिलीज पॉइंट होता है ना, उस टाइम और हाई बैकलिफ्ट करते हो। कैसे टाइमिंग करोगे? आप टाइमिंग करोगे तो वो आप क्लब लेवल प्लेयर करोगे, जब बड़े प्लेयर को नहीं कर पाओगे। जब बड़े बड़े प्लेयर तेज तरह बॉलिंग करेगा ना, इम्पॉसिबल है टाइमिंग करना हाई बैकलिफ्ट के साथ। ठीक है, देखिए आपका बैकलिफ्ट ऑलरेडी हाई रखते हो, जो आपको एकेडमी में सिखाया जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो हाई बैकलिफ्ट, बहुत ज़्यादा हाई बैकलिफ्ट। और दूसरा बड़ी मिस्टेक, जब इनिशियल मोमेंट लेते हो ना, यहाँ से और बैकलिफ्ट हाई करते हो। कैसे आप इंटरनेशनल मैच खेलोगे? आप कैसे बड़े प्लेयर बनोगे? कैसे आप नेक्स्ट लेवल का बैटर बनोगे? ये पॉइंट ना सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट टिप्स है ना, सबसे बड़े टिप्स है भाई, इससे बड़ी टिप्स नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, आपको बैकलिफ्ट हाई करना है करिए, लेकिन आपका ग्रिप नीचे होना चाहिए। यहाँ से आप जितना हाई बैकलिफ्ट कर सकते हो करिए, और बैट को बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं लेना भाई, ये बहुत ज़्यादा पीछे, नॉर्मल थोड़ा सा पीछे रहेगा और नॉर्मल बैकलिफ्ट। एकेडमी में जो बैकलिफ्ट आपको सिखाया जाता है बिल्कुल गलत है। क्योंकि हाई बैकलिफ्ट को रखने के लिए बोला जाता है, और हाई पावर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, टाइमिंग को फोकस किया जाता ही नहीं। लेदर बॉल टाइमिंग का खेल है। ठीक है, देखिए हाई बैकलिफ्ट आप लंबे सिक्स लगा सकते हो, लेकिन आप कितना सिक्स लगाते हो? अगर 100 बॉल खेलोगे तो 15 बॉल सिक्स लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सिक्स लगाते हो, है कि नहीं? बाकी 80 या 85% बॉल डिफेंस या ड्राइव खेलते हो, क्योंकि डिफेंस या ड्राइव खेलने के लिए आपको हाई बैकलिफ्ट की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि डिफेंस करने के लिए बैकलिफ्ट को हाई ऊपर से ले आते हैं ऐसे, और डिफेंस भी क्या स्टेडियम से बाहर निकालोगे। बहुत सारे प्लेयर हाई बैकलिफ्ट इसलिए रखते हैं कि हाई बैकलिफ्ट रखने से ही तेज रन बना पाओगे। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। बहुत सारे प्लेयर का बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत तेज रन बनाते हैं। एबी डिविलियर्स का बैटिंग जाओ देखो कितना हाई है, क्या वो तेज रन नहीं बनाते? ट्रेविस हेड का बैटिंग देखो कितना बैकलिफ्ट हाई रखता है, क्या वो तेज रन नहीं बनाता है? हमारा सूर्य कुमार यादव का बैटिंग देखिए कितना हाई है, क्या वो तेज रन नहीं बना पाता है? सिर्फ लंबे सिक्स लगाने वाले हैं तेज रन बना पाएगा? रोहित शर्मा का बैकलिफ्ट जाओ देखो कितना ज़्यादा हाई है। थोड़ा सा हाई रखो, पूरा ऊपर नहीं लेना है आपका बैकलिफ्ट को। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है हाई बैकलिफ्ट, बहुत ज़्यादा हाई बैकलिफ्ट। तो इस वीडियो में जो भी टिप्स आपको मिला है प्लीज़ इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपका बैटिंग इंप्रूव होगा ना तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।